हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है जो कि मैं कर रही हूँ दोपहर से। और आपको बताती हूँ कि मेरा बेटा अभी स्कूल गया हुआ है। बाकी घर की जो है क्लीनिंग वगैरह सारी मैंने कर ली है, क्योंकि उसके जाने के बाद ही मैं सारे काम निपटाती हूँ। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो कुछ खा लेते हैं। तो खाने में क्या है, मतलब नाश्ता तो मैंने बना ही दिया था बेटे के लिए, लेकिन अभी मेरा टाइम जो है नाश्ते का और लंच का दोनों साथ ही हो चुका है। तो मैंने चावल और रात की ये चने की सब्ज़ी और ये आलू मटर जो है मैंने सुबह अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए बनाया हुआ था। और ये कद्दू की भी रात की बची हुई थी और रायता भी बचा हुआ था। तो इतना सारा खाना जो बचा हुआ था उसे वेस्ट तो किया नहीं जा सकता, तो मैंने इसे चावल के साथ जो है सर्व कर लिया। चावल मैंने अभी अभी बनाए हैं और ये आलू मटर की सब्ज़ी सुबह बनी थी। तो यहाँ पर जो है मेरी लंच थाली हो गई है रेडी, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही हो रहा है। तो चलो कर लेती हूँ फटाफट से ये लंच थाली को एंजॉय और फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए, यहाँ पर मेरा बेटा भी अब स्कूल से आ चुका है और ये देखो इसके पापा ने इसके लिए ला करके रख गए थे ये सारी चीज़ें। और कैसे कैसे चॉकलेट्स आजकल आ रहे हैं। वैसे मैं बताऊँ, मैं इसको ना अपने बेटे को इतनी सारी चीज़ें नहीं दिलाती हूँ, लेकिन इसके पापा ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दिला देते हैं और इसीलिए हमारी जो है बहस हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ खाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एक जैसी चीज़ें, क्योंकि वो जो कॉइन जैसा वो भी चॉकलेट है और ये इसमें भी लॉलीपॉप टाइप ये भी चॉकलेट ही है और जेम्स वगैरह वो भी चॉकलेट ही है। इतने सारे चॉकलेट खाएगा तो बच्चा तो बीमार पड़ता ही है, लेकिन उनको कैसे समझाऊँ, वो समझने वाले नहीं हैं। इसीलिए जो है हमारी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। और मैंने अपने बेटे का कोका कोला भी बंद किया हुआ था, लेकिन वो भी उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी इसको कोका कोला ना ही पिलाया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन नहीं मानने वाले हस्बैंड। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही करें। यहाँ पर देखो मैंने इसे कपड़े चेंज करके बिठा दिया है और मेरे पास है बहुत सारा काम, जो कि यहाँ पर अभी कपड़े सूख गए थे, मैंने ला करके बेड पर पटक दिए थे। लेकिन अब इनको करना है तय, तो फटाफट से लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि कमरे में थोड़ा बहुत जो है अंधेरा सा लग रहा है। तो लाइट ऑन करके तो फटाफट से जो है ये वाले कपड़े सारे तय करके इसको अलमारी में पैक कर देते हैं और इसके बाद करते हैं बाकी के सारे काम। तो हमारा जो है मैंने कपड़े वगैरह भी सब तय कर दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर ना हम ऐसे ही लेट गए थे। तो शाम के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ये सोया चंक्स जो है मैं इससे बनाने वाली हूँ मोमोज़। तो वो कह रहे थे कि मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, तो मैंने कहा घर पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोया चंक्स को जो है गर्म पानी में बॉईल कर लिया था फटाफट से, और इसको जो है मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में जो है इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, ताकि एक बहुत पतला पतला सा चॉप हो जाएगा या ग्राइंड हो जाएगा। तो इसको फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। ये कर लिया था मैंने और ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब ये मोमो बनाने के लिए, मतलब अभी तो तैयार नहीं है, अभी तो इसको और ज़्यादा तैयार करना है। तो ये जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से हो गया है चॉप इसमें। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है चॉपर से। तो दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही मैं बनाने वाली हूँ मोमो। और ये सोया चंक्स जो है ना, इनकी मैं पहली बार बना रही हूँ मोमो। इससे पहले मैं हमेशा वेजीज़ की बनाती थी और मुझे सब्जियों वाले ही पसंद है। और आज इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर भी ले लिए हैं चटनी बनाने के लिए। और सच बताऊँ, ये टमाटर इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि इनको खाऊं मैं। मतलब इतना प्यारा लग रहा है कि इसकी चटनी भी बनाने को दिल नहीं कर रहा, बस ऐसे ही इसको डेकोर करके रख दूं, देखती रहूं बार बार, बस ऐसा ही दिल कर रहा है। क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी मुझे इतने प्यारे से टमाटर मिले थे, और सच बताऊँ इतने अच्छे हैं ना, इतने फ्रेश टमाटर हैं। मतलब लाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इतने फ्रेश हैं। देखो, मतलब बिल्कुल भी दबाने से भी नहीं पिचक रहे हैं, बहुत फ्रेश टमाटर हैं। और इनको देख देख के ना दिल कर रहा है कि बस ऐसे ही टमाटर मेरे घर पे रहें रोज़ रोज़। और देखो कितने प्यारे से टमाटर हैं। और सच बताऊं, चलो अब इसकी बनानी है हमें चटनी, और कब तक ही मैं इससे खेलती रहूँगी। तो 2 टमाटर मैंने लिए हुए हैं और उसके साथ मैंने ये 5-6 जो है लाल मिर्च मैंने भिगो करके रख ली है। और इसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ, मोमो चटनी। मोमो के लिए ना चटनी बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है मैदा ले लिया था आटा लगाने के लिए, और मैदे में मैंने तेल और जो है नमक डाल दिया था। जितना भी ये तेल था उसकी क्वांटिटी के अनुसार डाल दिया था। इसको लगा करके यहाँ पे ढक करके मैंने रख दिया है। अब इसकी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच तेल में अदरक को जो है चॉप करके फ्राई कर लिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसमें पत्ता गोभी भी डाल दी थी, और इसको थोड़ा सा फ्राई करके मैंने सोचा कि अब इसमें जो है ये सोया चंक्स डाल देती हूँ। लहसुन प्याज का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं लहसुन प्याज ज़्यादातर स्किप ही करती हूँ, बहुत कम चांस होते हैं जब मैं लहसुन प्याज का यूज़ करती हूँ। तो चलो फटाफट से मैंने यहाँ पर ये सोया चंक्स भी डाल दिए हैं। और सच बताऊँ, मुझे नहीं मालूम कि आज ये कैसा बनने वाला है, क्योंकि मैंने ये सोयाबीन जो होता है ना, सोया बड़ी, इसका जो है मैंने आज तक कभी भी मोमो बनाने में यूज़ नहीं किया है। मैंने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी से ही जो है मोमो बनाए हुए हैं, वेजिटेबल वाले, और मुझे सच में वही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते वेजी वाले। और चलो आज इसको भी ट्राई करते हैं कि ये कैसा बनता है। तो सारा जो है सोयाबीन मैंने इसमें डाल लिया। और एक बात आपसे और कहनी थी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके यूँ ही नहीं छोड़ दें, मेरे वीडियोस को भी देखें और मुझे मोटिवेट करते रहें, कमेंट करते रहें और बताते रहें कि आखिर मेरी वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है चैनल पे कमेंट भी करते रहा करो कि आपको कैसे लग रहे व्लॉग, तो उसी हिसाब से मैं जो है आगे भी अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। तो चलो इसको जो है फ्राई कर लेते हैं फटाफट से, और जब तक इसका पानी निकलेगा ना, तब तक हमें इसको जो है फ्राई करना है। और बढ़िया से इसको जैसे मतलब अच्छे से जब तक इसका पानी पूरा नहीं सोख लेता है, तब तक इसको हाई फ्लेम पर मैं जो है इसको फ्राई करूँगी। तो चलो इसमें पहले ऐड कर लेते हैं हम नमक, और उसके बाद जो है इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है। तो नमक और काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि आपकी जो चटनी है वो काफ़ी स्पाइसी होती है और इसमें नमक और मिर्च तो काफ़ी मात्रा में होता ही है। तो आपको जो है इसको, अगर आप इसमें ज़्यादा नमक नहीं भी डालेंगे तो आपकी जो चटनी है स्पाइसी, वो सारा कुछ कवर कर लेती है। तो चलिए इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे मत डाल देना कि जैसे सब्जियों में डाल देते हैं। तो नमक को भी थोड़ा सा उसी अनुसार डालिए। तो बढ़िया से यहाँ पर हमारा ये जो मसाला है, जो फिलिंग है हमारे मोमो की, वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने मोमो की चटनी भी बनाने के लिए रख दी है गैस पर, और ये जैसे ही अच्छे से पक जाएगी तो उसके बाद जो है मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में। और बढ़िया से हमारी चटनी बन रही है ना, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये चटनी किसी भी मतलब इस तरह के फूड के साथ ना, जो फास्ट फूड होते हैं उसके साथ इस तरह की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए, वैसे मुझे हरी चटनी कम अच्छी लगती है, ये वाली चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है और फास्ट फूड के साथ। तो इसको तो हमने बनने देती हूँ और फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने का टाइम भी निकल रहा है। तो चलिए पूजा करने के लिए चलते हैं और इसको फटाफट से बंद कर देते हैं। तो पूजा करके मैं जैसे ही आ रही थी ना, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा बेटा और उसके पापा कुछ कर रहे हैं। तो देखो ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, और इन्हें पता नहीं है कि मैं हूँ यहाँ पर। चूहे को बुला, बिल्ली को बुला, अपने फ्रेंड को बुला। ये उसको पकड़ना आता चूहे को। वो सुपर एकर गर्ल है, वो गर्ल देखकर वो ऐसी दंगल देखा, वो गर्ल है नीचे, वो देखा। देख लिया मम्मा को है? तो चलो इन दोनों को तो करने देते हैं इनका काम, और मैं चलती हूँ किचन में। और मेरी स्किन जो है इतनी ड्राई हो गई ना, चेहरा धोया था अभी, तो चलो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और करते हैं अपना काम। तो मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी मोमो, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मोमो बना दिए हैं, और अलग अलग जो है इसको मैंने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। और मेरा बेटा भी आ गया है और उसने पकड़ लिया है एक जो है मैदे की लोई पकड़ ली है उसने, और कह रहा है मैं भी बनाऊंगा। तो मैंने कहा आप बनाओ, लेकिन आप छिड़कानी मत करो। तो यहाँ पे मैंने इसे भी मैदे को ढक करके रखा हुआ था, क्योंकि ये ना फिर ख़राब हो जाता है, इसमें ऊपर से जो है पपड़ी टाइप की जम जाती है, तो इसको ढक करके ही रखना पड़ता है। तो मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा मैं भी। तो यहाँ पर पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर जो है मोमो मेकर में मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं मोमो, और नीचे से मैंने जो है इसमें तेल लगा दिया था ताकि मोमो इसमें चिपके नहीं। तो बढ़िया से जो है मैंने इसको रख दिया है स्टीमर में,
और चलो इसको ढक देते हैं और इसको जो है 10 मिनट तक इसी तरह से पकने देते हैं, मतलब स्टीम होने देते हैं। तो चलिए जैसे ही ये रेडी होंगे मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगी। और जब तक ये रेडी हो रहे हैं ना, मेरा बेटा अपना ही कहना मतलब मुझे अब दिखा रहा है इसने क्या किया, ये एक मोमो उठा करके इसे ख़राब कर दिया है। और अब मैं क्या ही करूँ, मेरा बेटा तो सच में इतना ज़्यादा बिगड़ गया है ना, मैं क्या बताऊँ उसे। तो मैं उसे कह रही हूँ कि नहीं बेटा इस तरह से नहीं करते, पर वो कह रहा मम्मा इसे बनाओ इसे बनाओ इसे बनाओ। मैंने कहा नहीं बस आप रहने ही दो, अब कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे एक बारी के मोमो जो है रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें सर्व कर दिया है इस प्लेट में। और देखो कितने प्यारे प्यारे अलग अलग डिज़ाइन के बनाए हुए हैं ना मोमो। और घर पर आप काफ़ी सारे मोमो बना सकते हो। आपकी ये प्लेट जो है बाज़ार में काफ़ी महंगी आई और घर पे तो आपके काफ़ी सारे मोमो बन जाते हैं। आपकी जब तक इच्छा हो आप खा सकते हैं बना करके, लेकिन बाज़ार से आप लाएंगे तो आप उतना ही खा पाएंगे जितने आपने ऑर्डर किए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि आपके मोमो हो गए हैं रेडी और आपका ऑर्डर भी पूरा हो चुका है, तो बताइए खा करके आखिर कैसे बने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ओके खा करके बताता हूँ। तो वहाँ वो एक तरफ टीवी चल रहा है एक तरफ फ़ोन चल रहा है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बताओ मुझे और भी काम है। तो हस्बैंड ने कहा ओके। तो फटाफट से वो खा रहे हैं और मुझे इसका जो है फीडबैक दे रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा वैसे तो ठीक है बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा फिलिंग में नमक मुझे कम लग रहा है। तो मतलब फिलिंग में तो कोई बात नहीं, अगर नमक कम हो गया है बाकी चटनी में तो कवर हो जाता है सब चीज़। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया ही टेस्टी बने थे। एक मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। और सच बताऊँ मुझे ना वैसे सोया चंक्स से ज़्यादा ना मतलब वेजिटेबल वाले ही अच्छे लगते हैं। तो ये सोया चंक्स के फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो काफ़ी अच्छे तो हैं, चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलो हमारे जो है ये भी इंजॉय हो गए हैं मोमोज़। काफ़ी सारे हमने मोमो खा लिए थे और उसके बाद जो है मेरे बेटे के लिए यहाँ पे चीज़ी आ गई थी। और यहाँ पर जो उसके लिए केक आया क्योंकि नीचे भैया का आज बर्थडे था, तो उन्होंने जो है ध्रुव के लिए ये जो है चीज़ी भेज दी थी केक वगैरह। और यहाँ पे वो मोमो भी खा रहा है। मोमो खाते खाते क्या कर रहा है, मोमो तो उसे काफ़ी पसंद आ रहे हैं लेकिन मोमो की फीलिंग जो है वो फेंक दे रहा है, बस बाहर का कवर खा ले रहा है। तो मैंने उसको बोला बेटा इस तरह से थोड़ी खाया जाता है, पूरा घर गंदा कर देता है, कुछ भी खाने को दो बस इसी तरह से करता है। तो इसके साथ साथ ना मेरे काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलो अब मैं उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उसने जो करना है वो तो करना ही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कल के लिए राजमा भिगा देती हूँ। तो जैसे मैं राजमा भिगा रही थी मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि मम्मा मुझे भी करना है, आप क्या कर रहे हो। तो कोई भी काम मेरा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मेरे बेटे के बिना हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा हर काम में दखल अंदाजी देता है। वो कहता है कि बस जो आप करोगे वो मैं करूँगा। तो बस आ गया है यहाँ पर डालने के लिए। तो मैंने उसको कहा आप बढ़िया से डालो नहीं तो ये गिर रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं डालता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर जो है हम 3 लोगों के लिए कितने राजमा डालने हैं वो मैं देख रही हूँ। और मेरे बेटे के हाथ में वैसे काफ़ी सारे राजमा नहीं आ पा रहे हैं, जितने थोड़े बहुत आ रहे हैं वो उसी हिसाब से डाल रहा है और थोड़े तो गिरा भी रहा है। तो मैंने उसको डालने दिया क्योंकि बच्चे ना खुश होते नई नई चीज़ें देख करके, उन्हें भी मतलब शौक़ होता है कुछ करने का। जैसे हम भी जब छोटे थे ना तो हमें भी अच्छा लगता था कि नई चीज़ों को देखना कि हम भी करेंगे वैसे ही बच्चों को भी शौक़ होता है और उनके शौक़ को पूरा करने देना चाहिए। तो चलो यहाँ पर मैंने राजमा इतने ले लिए थे और ये हम 3 लोगों के लिए काफ़ी हैं। राजमा मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चाय बना दो क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है फटाफट से चाय बना देते हैं। तो चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ना चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी और इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका था। और चलो काफ़ी टाइम भी हो गया है, हस्बैंड को दे देती हूँ चाय। इसके बाद जो है हमारा सोने का टाइम भी हो जाएगा ना, क्योंकि काफ़ी सारा मतलब आज डिनर तो हमने बस मोमो का ही किया है क्योंकि मोमो से ना काफ़ी सारे मोमो बन गए थे तो उसी से पेट भर गया था। तो इसीलिए डिनर जो है हमने नहीं बनाया, मतलब खाना नहीं बनाया। चलिए चाय भी मैंने हस्बैंड को दे दी थी और ख़ुद के लिए चाय यहाँ पर मैंने ले ली है थोड़ी सी। और यहाँ पे मेरा बेटा तो अभी खड़ा ही है और मैंने चाय ले ली है। तो चलो चाय को एंजॉय करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।